प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु को धन्यवाद। आज प्रभु को धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए परमेश्वर मौका दिया कि परमेश्वर संदेश को मैं आप तक पहुंचा सकूं और आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और आप परमेश्वर के वचन को सुनकर आप विश्वास कर सकें। और इस बात के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और आइए साथियों, आज परमेश्वर के वचन की तरफ चलें और परमेश्वर के संदेश से हम आशीष पाएँ। और आज देखेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसमें 7 पॉइंट सीखेंगे। यहोशू के जीवन से लेकर हम 7 बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या काम किया। हम देखते हैं कि इस अध्याय में बहुत सी प्रतिज्ञा दी गई हैं। परमेश्वर के वचन लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू को बहुत प्रतिज्ञा दी गई थी। जिस प्रकार आज मैं और आप पहली प्रतिज्ञा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने यहोशू से पहली प्रतिज्ञा के बारे में बातचीत किया। और जब मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू लेकर आते हैं इस्राएल को चलाने के लिए, अपनी सेवकाई, अपने काम को बढ़ाने के लिए, ताकि उस सेवकाई आगे बढ़ सके और परमेश्वर के मार्ग में कोई रुकावट ना हो सके और परमेश्वर की सेवकाई दिन से दिन आगे बढ़ सके। इसलिए साथियों, मैं आज आपके बीच में यहोशू की पुस्तक एक अध्याय से कुछ बातों को रखना चाहता हूं, ताकि आप परमेश्वर के वचन से आप आशीष हो सकें और परमेश्वर वचन पर विश्वास कर सकें और प्रभु आपको बहुत आशीष देके। आइए हम एक अध्याय की तरफ चलेंगे। आज के अध्ययन के द्वारा आप आशीष से सोचेंगे। पहली बात 1 का 3 में हम देखेंगे परमेश्वर अपने दास यहोशू को पहली प्रतिज्ञा के लेकर बातचीत कर रहे हैं। वो क्या करें? उस वचन के अनुसार जो मैंने तो मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुमको पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। साथियों, हम देख सकते हैं पहली प्रतिज्ञा जो परमेश्वर अपने दास यहोशू को जो कहा और मूसा के बाद जो यहोशू आने वाला, परमेश्वर ने उनसे एक प्रॉमिस किया और कहा कि उस वचन के अनुसार, यहाँ पे लेकर उस वचन के अनुसार जो मैंने तुम मूसा से कहा इस तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन लिखा, जिससे स्थान अनुसार जो मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर मूसा पांव धरोगे वह समय तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर वचन लिखा है जो मूसा ने पैर रखा उस स्थान को परमेश्वर यहोशू को दे रहा है। साथियों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे हैं क्यों परमेश्वर यहोशू को वो स्थान दे रहा है जिस मूसा ने वहां पर पैर रखा। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की बातों को आपके बीच तक पहुंचाना चाहता हूं। वो इसलिए देना चाहता है क्योंकि इस्राएली लोगों को चलाने के लिए और कोई अगवा नहीं था। दूसरी बात, जो परमेश्वर ने मूसा के बाद जो तैयार किया वो अगवा सिर्फ यहोशू था। और जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने वाला, परमेश्वर साथ वफादारी के साथ चलने वाला और विश्वास योग्य रहने वाला, परमेश्वर वचन को मानकर चलने वाला और इस्राएली लोगों की अगुवाई करने वाला सिर्फ मात्र एक ही था, वो था यहोशू। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको क्या कहा, जिस पर वो पैर रखा है वह सारी बाइबल लिखा है कि मैं तुझे वो सारा कुछ दे दूंगा। पहली प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने यहोशू से किया है साथियों। दूसरी प्रतिज्ञा को आप और मैं देख सकते हैं, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है परमेश्वर ने वहां पे भी दूसरी प्रतिज्ञा को लेकर बातचीत किया। और जब इस प्रकार जब आप और मैं देखते 4 आयत में, जंगल में और लबानोन से लेकर प्रात महानन तक, सूर्य अस्त और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग हो जाएगा। देखिए, प्रभु का वचन कहता है यहोशू से कि परमेश्वर कह रहा है कि तुझे सारा देश वो तेरे वश में होगा और वो तेरा हो जाएगा। साथियों, हालेलुया। आज मैं संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हालेलुया मूसा की जगह पर यहोशू को लेकर आया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश के द्वारा आप तक परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है, चाहे उस समय किसी भी जगह पर हालेलुया कोई पहला पास्टर होगा, चाहे पहला सेवा कर रहा होगा, शायद अब सेवकाई खत्म हो गया होगा, पर इस बात को ध्यान रखें, उससे पहले परमेश्वर के सेवक के हालेलुया पैर उस जगह पर पड़े हुए हैं, परंतु उससे पहले हालेलुया यहोवा का आशीष जगह पर हुआ है। आज भी परमेश्वर, यदि वे पेड़ सूख चुका है, वो कलीसिया मिट चुकी है, हालेलुया, परमेश्वर उसी जगह पर हालेलुया अपने फिर दोबारा सामर्थ को बढ़ाएंगे, उसी जगह अपनी आशीष को बढ़ाएंगे, उसी जगह अपने कार्य को बढ़ाएंगे। फिर दोबारा परमेश्वर आपके लिए एक नई सेवकाई को देंगे, उस जगह को आपके लिए देंगे, उस स्थान को आपके लिए देंगे, उस गांव को आपके लिए देंगे, उस जगह चर्च की स्थापना परमेश्वर करेंगे और संदेश परमेश्वर का कहना चाहता है मेरे द्वारा। साथियों, परमेश्वर आपके द्वारा वहां पर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। घबराए नहीं, चिंता नहीं करें कि मैं हालेलुया उस जगह सेवकाई मिट चुका नहीं। हालेलुया। शायद वहां पर सेवक चेंज हो सकता है, सेवकाई की जगह हालेलुया सेवक जा सकता है छोड़कर गांव को। पर ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको गहराई की बात बताना हूं साथियों, परमेश्वर नहीं जा सकता।
परमेश्वर का वचन नहीं जा सकता। परमेश्वर की महिमा जो प्रकाशन उतरा वहां पर एक दिन, हालेलुया, वो उस चीज की गवाह है, वो मिट्टी उस चीज की गवाह होगी, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करने वाला है। दूसरी प्रतिज्ञा को हम परमेश्वर की देखेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा मूसा से, हालेलुया। दूसरी प्रतिज्ञा, तीसरी प्रतिज्ञा की हम चलेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्व जो खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा, हालेलुया। जब परमेश्वर वचन कह रहा है कि तू अपनी कमर बांध कर स्थिर हो जा, इनके पूर्वजों को जो मैंने शपथ खाई थी, हालेलुया, वहां पर लिखा है, इतना यहां पर खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि तू उन्हें अधिकारी करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज भी यहोशू से कहा है, आज भी परमेश्वर आपको अधिकार देना चाहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, जहां पे मुझ देने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन लिखा है, खुदा ने आपको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, हालेलुया। साथियों, मैं आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, यहोशू के समान परमेश्वर ने आपको मुझको अधिकार दिया। आप और मुझे इस अधिकार को समझने की जरूरत है। आपको मुझे परमेश्वर प्रतिज्ञा देना चाहते हैं, यहोशू के समान प्रभु आपको खड़ा करना चाहते हैं, यहोशू के समान आपसे कहना चाहते हैं, अपनी कमर को खर्च ले, हालेलुया, खड़े हो जाए, पवित्र शास्त्र बाइबल लेके, संदेश को लेके, डरे नहीं। उस घर में चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल वाला के नहीं हो, चाहे कितना भी विरोधी नहीं हो, संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, हमारा प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। सारी जाति उसके अधीन है, हालेलुया। सारी शक्तियां उसके अधीन है, सारे राजा उसके अधीन है, सारे देश उसके अधीन, हालेलुया। सारी मानव जाति उसके अधीन है, सारे जीव जंतु उसके अधीन, हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर की आत्मा से कहना चाहता हूं, इस संदेश के द्वारा यहोशू के समान कमर कस लें, ओ बाइबल को हाथ में ले लें, परमेश्वर को संदेश को बांटने जाएं, परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर के कार्य को करें, डरे नहीं, हियाव रखें। परमेश्वर आपके साथ यहोशू के समान रहेगा, आपके साथ यहोशू के साथ चलेगा, यहोशू के समान आपके साथ कार्य करेगा। आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े राजा उनके मुंह बंद हो जाएंगे, सारे दुष्ट लोग पराजित किए जाएंगे, शैतान हार जाएगा, हालेलुया। आपकी जय होगा, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जीतेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा, हालेलुया। यहोशू के समान प्रभु का वचन कह रहा कि मैं तुझे उद्देश्य को दूंगा, हालेलुया। यहोशू के समान घाम तुम्हें देंगे, जातियों को तुम्हें देंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, इबाडा शंदना, हालेलुया। प्रभु की आत्मा कह रहा है, यदि आप मन से हार चुके, हालेलुया, आप दिल से हार चुके, आज मैं कहना चाहता हूं संदेश द्वारा, साथियों, प्रभु की आत्मा कहना चाहती है, यदि आपने वो गांव छोड़ दिया सेवकाई करने का वाला, हालेलुया, यदि वो गांव छोड़ दिया है, आपने डर कर आरएसएस वाले, बजरंग दल वालों के मारे, हालेलुया, तो गांव छोड़ दिया, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, खड़े हो जाए। यीशु मसीह आपको खड़े जाना, यीशु मसीह के नाम में आपको खड़ा करने जा रहा है, हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगे, मिर्गी की आत्मा खत्म होगी, हालेलुया। नाना प्रकार के ट्रीटमेंट वाले जो व्यक्ति हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, यीशु की आत्मा को ठीक करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, तमाम जुआ के बंधन टूटेंगे, तमाम शराब के बंधन टूटेंगे, तमाम महामारी के बंधन टूटेंगे, तमाम डिप्रेशन की आत्मा खत्म होगी, तमाम कैंसर की आत्मा खत्म होगी, तमाम बीपी की आत्मा खत्म होगी, तमाम शुगर की आत्मा खत्म होगी, तमाम टीबी की आत्मा खत्म होगी। यीशु के नाम में परमेश्वर आपके संदेश के द्वारा कहना चाहता, तैयार हो जाए और 2021 में परमेश्वर की सेवकाई करे, विश्वास के साथ प्रभु तुझे चलाएगा। जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, परंतु प्रभु तुझे भूखा नहीं रहने देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मुझे चलने की जरूरत है, यहोशू के समान चलने की जरूरत है। इसलिए प्रभु के वचन लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा की। 7 अध्याय में परमेश्वर उसकी उन्नति की तरफ लेके चलते हैं, किसकी तरफ? यहोशू की उन्नति की तरफ लेके चलते हैं, हालेलुया। देखिए क्या लिखा 7 अध्याय, परमेश्वर को प्रतिज्ञा कर, उन्नति की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इतना ना हो कि तू यहाँ बांध कर बहुत दृढ़ हो कर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी मुड़ना और ना बाएं। जहाँ जहाँ जाएगा तू, जहाँ जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। प्रभु का वचन कहते हैं, परमेश्वर यहोशू कह रहे, जो परमेश्वर या मूसा ने मेरे दास ने तुझे जो व्यवस्था दी है उसको, हालेलुया, पूरा करना, ना दाएं ना बाएं, हाले जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे काम सफल होगा। साथियों, मैं आज आपको बताना सेवक हो, आज मैं यहोशू की हालेलुया बात को लेकर आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हो जाएं। परमेश्वर जो आपको दर्शन दिया है, कहाँ है आपका दर्शन? प्रभु ने आपको बुलाट दिया है, कहाँ है आपका बुलाट? आपका दर्शन निर्कुश हो चुका है, आपका दर्शन आपके अंदर मर चुका है, आपका दर्शन खत्म हो चुका है। क्या प्रभु ने आपके लिए थोड़े समय के लिए, कुछ साल के लिए सेवा के लिए बुलाया? क्या इस समय के लिए उत्साह के साथ सेवकाई करने के लिए आप आए? नहीं साथियों, आप इसमें आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका दर्शन खत्म हो चुका है, वचन आपके अंदर जो परमेश्वर बुलाट दिया, कहाँ है वो फल? आज प्रभु की आत्मा उतर रही है, खड़े हो जाए दोबारा परमेश्वर व्यवस्था को लेकर, प्रभु के सामने घुटना टेक कर, उपवास कर, प्रार्थना कर कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे एक मौका दे। और
परमेश्वर तू तेरे साथ रहेगा, हालेलुया। और परमेश्वर वचन कहता है जब तू गांव में जाएगा वहां कपल हालेलुया सफल होंगे, प्रेज द लॉर्ड, वहां कार्य सफल होंगे, चमत्कार होंगे, सेवकाई बढ़ेगी, कलीसिया बढ़ेगी, हालेलुया। अद्भुत काम होंगे, आपके द्वारा उन्नति के काम होंगे। आप जिस परिवार में जाएंगे उसमें उन्नति के काम होंगे, उस घर में उन्नति के काम होंगे। शैतान के श्राप टूट जाएंगे, बंधन टूटे जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएंगी, अनेक तमाम समस्या महामारी खत्म होंगी। आपके द्वारा परमेश्वर उन्नति का काम करेगा देश पर, उस जगह पर, उस गांव के अंदर, हालेलुया। मुझे आपको मुझको तैयार होने की जरूरत है साथियों। इसलिए प्रभु का दास हमसे कहते हैं, परमेश्वर ने उन्नति की बात की, हालेलुया, और सफलता की बात कर रहे हैं। किसको? यहोशू को 8 अध्याय में सफलता की बात हो रही है। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी तो रात दिन इसलिए ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने में तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए परमेश्वर वचन कह रहा है कि ऐसा करने से, हालेलुया। प्रभु पहले कह रहे थे उन्नति के बारे में बात किया, सफलता के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे परमेश्वर कह रहा है जिसमें तू, हालेलुया, तेरे काम सफल होंगे, सफलता की बात है, आनंद की बात परमेश्वर, हालेलुया, उसको आनंद के भी प्रॉमिस कर रहा है, हालेलुया। 6 पॉइंट में आनंद की बात हो रही है, हालेलुया। पहले पॉइंट में प्रतिज्ञा की, दूसरे पॉइंट में उसके काम की बात हो रही है, हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर वचन लिखा है, तीसरे पॉइंट में शपथ की बात हो रही थी, हालेलुया। 4 पॉइंट में उन्नति की बात हो रही है, और 5 पॉइंट में, हालेलुया, सफलता की बातचीत हो रही है। 6 पॉइंट में आनंद की बात हो रही है, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर आनंद के बारे में कह रहा है। 9 देखिए, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांध कर दृढ़ हो जा, बहना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, हालेलुया। आनंद की बात है, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, आनंद की बात है कि जहां तू जाएगा परमेश्वर साथ रहेगा। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस सेवकाई में आप जा रहे हैं आप अकेले नहीं, हालेलुया, आपके साथ परमेश्वर है। वो आकाश इस पृथ्वी को बनाने वाला, तमाम मानव जाति को अपने हाथ में कंट्रोल करने वाला, तमाम राजाओं को अपने हाथ में कंट्रोल करने, तमाम आरएसएस बजरंग दल वालों को अपने हाथ में कंट्रोल करने वाला, तमाम विरोधियों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं और विश्वास करें। प्रभु का वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां परमेश्वर है। प्रभु वचन कहता है मेरे दूत तेरे साथ चलेंगे, तमाम तुझे विपत्तियों से बचाएंगे, मत डर, हाल मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। और आज आपको विश्वास करना है, हालेलुया, आपको विश्वास करना है, हालेलुया। 7वां पॉइंट जो परमेश्वर यहोशू से कहते हैं वो आज हम देखेंगे। परमेश्वर वचन को तरफ देखेंगे 18 अध्याय में, वहाँ पर क्या लिख रहा है। परमेश्वर अपने दास से जो कह रहे हैं मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन में जो विश्वास करते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर 18 अध्याय में उससे प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, कोई यहाँ पर 18 अध्याय आदेश दे रहे हैं, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञा तू दे उनको ना माने तो वे मारा डाला जाएगा, हालेलुया। ओ हालेलुया, क्योंकि कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, मतलब कोई क्यों नहीं हो जो तेरे खिलाफ खड़ा हो, तेरे खिलाफ चले, तेरे खिलाफ कार्य करे। प्रभु का वचन कह रहा है बलवा करे, जितनी आज्ञा तू दे उनको ना माने तो वे मारा डाला। जो तू आज्ञा देगा उनको ना माने तो तू क्या करेगा? मारा डाला जाए। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, हालेलुया। आप बाइबल बताती है वो चिंता मत कर, प्रभु सब कुछ करेगा, सिर्फ तुझे खड़ा होना, यह सुख समार कमर बांध ले और संदेश के लिए निकल जा। साथियों, आज परमेश्वर आपको द्वारा हालेलुया बताना चाहता है, संदेश के लिए तैयार हो जाए। अपना दर्शन कहाँ है? आपका फल कहाँ है? आपकी कलीसिया कहाँ है? आपकी जगह कहाँ है? मैं आप पूछना चाहता हूँ, क्या आपका दर्शन यही था? क्या आपके ब्लाड भूल चुके हैं? आज प्रभु की आत्मा बता रहे 2021 शताब्दी कलीसिया के बारे में आपको कहना चाहता हूँ। यदि आप निर्कुश हो चुके हैं, भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, सेवकाई छोड़ दिया है, अभी भी मौका है। प्रभु के आत्मा मेरे द्वारा कह रहा है, प्रभु आपके द्वारा कहना, मेरे द्वारा कहना चाहता है, आपको परमेश्वर आलू उठाना चाहता है। आप तैयार हो जाएं, घुटनों पाकर प्रभु से माफी मांगे, प्रार्थना करें, प्रभु आपको उठाएंगे, सेवकाई में बलवंत करेंगे। प्रभु पर विश्वास करें और कमर बांध कर यहोशू के समान चले और देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। साथी, प्रभु विश्वास करें। 7 बात प्रभु ने उसके जीवन यहोशू जीवन किया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचन को लाइक करें, प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करें। प्रभु विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू।